नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, जबरदस्त, बेहतरीन और बिंदास होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। सभी प्यारे साथी बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे क्योंकि एनटीपीसी की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है और आप में से सभी बच्चों को पता होगा कि कब आप लोगों की एग्जाम डेट है। तो जिनको नहीं पता एक बार मैं बता देती हूँ, 5 जून से 23 जून तक आप लोगों के एग्जाम चलने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और बिल्कुल कमर कस लीजिए और बहुत अच्छे से जो भी आपका फाइनल रिवीजन है उसको कर डालिए, क्योंकि अब वो समय है आपके पास जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट, चाहे हिंदी सॉरी चाहे वो आपकी जीएस हो, चाहे वो आप लोगों की मैथ्स हो, चाहे वो आप लोगों का साइंस हो, प्यारे बच्चे इन सब के लिए आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन एकदम तड़ाके के साथ कर डालना है। तो आइए आपके इस रिवीजन को बेहतरीन बनाने के लिए जो बुलेट सीरीज है वो आ चुकी है और आज आपकी बुलेट सीरीज की जो पहली क्लास है बायोलॉजी के साथ शुरू हो रही है बेटा। अब आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना है और अच्छे से अपना एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है। तो एक बार सभी बच्चे मुझे बताएं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई आपके कानों में ये सारी बातें पहुंच गई होंगी, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्वालिटी आप अपने फोन से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ मस्त चल रहा है। राधे राधे सभी को, नमस्कार। तो अब आ जाओ और मैं आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेस ये देना चाहती हूँ कि आप की ये जो रिवीजन सीरीज चल रही है इसे आप बहुत अच्छे से करें और आप सभी बच्चे सिलेक्शन भी ज़रूर ले लें। आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो मेहनत है वो आपके वास्तव में काम आएगी बेटा। अब चलिए थोड़ा सा टाइम टेबल बता देती हूँ कि ये जो बुलेट सीरीज है इसमें मैम टाइम टेबल किस तरीके से हमारा रहने वाला है। तो दोस्तों इस टाइम टेबल को ही आप लोगों को फॉलो करना है। सुबह 11 बजे आपकी बायोलॉजी चलती है जो आप शुरू हो चुकी है, फिर इसके बाद 1 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास आपकी 4 बजे चलेगी, केमिस्ट्री आप लोगों की 6 बजे चलेगी शाम को, लेकिन केमिस्ट्री आपकी 15 तारीख से चलेगी। आज 14 है, कल से आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, तो आज नहीं चलेगी क्लास, कल से शुरू होगी। और शाम को 7 बजे आप जीएस पोर्शन की क्लास करोगे प्यारे बच्चे, जीएस का प्रैक्टिस सेट करोगे। और करंट अफेयर आपको रात को 8:30 बजे चलेगी और बेटा फिजिक्स आपको 8:45 बजे यानी 9:45 पर आपकी फिजिक्स चलेगी कल से। लेकिन करंट अफेयर, फिजिक्स और दोस्तों केमिस्ट्री ये 15 तारीख से चलेंगी, यानी ये कल से चलेंगी। आज जो आपको सेशन लेने हैं वो बायोलॉजी, मैथ्स और रीजनिंग और जीएस का आपको लेना है, ठीक है ना बेटा? चलो आ जाओ, आगे बात करेंगे और चलते हैं आज के इस सेशन की तरफ। बेटा ये जो आपकी बुलेट सीरीज है इसको हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, उन एक्सपर्ट या उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग आपको कराने वाले हैं इस बुलेट सीरीज के अंदर। तो आज जो मैंने बायोलॉजी का टॉपिक लिया है बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रिशन। मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट के जो 25 क्वेश्चन है वो आप सभी बच्चे जरूर सारे के सारे लगा पाएंगे। तो बेटा आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं इस जर्नी पर। और आज की जर्नी का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और मुझे पता है सारे बच्चे एकदम 25 के 25 क्वेश्चन मार कर आने वाले हैं आज के प्रैक्टिस सेट के। तैयार हो सभी शेरों? जल्दी से बताओ सभी बच्चे तैयार हैं क्या? थम्स अप कर दो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में। सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दो। ग्रुप डी वाले भी ले सकते हो, लेकिन स्पेशली एनटीपीसी की डेट आई है तो एनटीपीसी वाले बच्चे तो जुड़ना ही जुड़ना है तुम लोगों को, तो ठीक है। आओ बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये आपके इस प्रैक्टिस सेट में और कुछ एक्सपेक्टेड भी लिए हैं, तो बिल्कुल उम्मीद करती हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस को लगाओगे दोस्तों। तो बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम इन द ह्यूमन? बताओ जल्दी से, आपको ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? बिल्कुल आपने कहा मैम फैट। फैट खाने से थोड़े मोटे तो जरूर हो जाओगे, लेकिन प्रति ग्राम आपको जो ऊर्जा देता है वो वसा ज्यादा देता है। अगर आपने 1 ग्राम फैट को खाया है तो सारे बच्चे जानते हैं हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलेगी। लेकिन मैम अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है,
1 ग्राम अगर हमने क्या खाया है, कार्बोहाइड्रेट, तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? तो हम लोगों को जो एनर्जी मिलेगी वो थोड़ी सी कम, यानी कि 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी फिर हमें मिलेगी। तो ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपने कहा फैट। प्रोटीन तो बेसिकली एनर्जी देते नहीं है, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये तो आपके शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये भी कभी कभी आपको एनर्जी दे सकते हैं, है ना। तो इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 4 के आसपास, 4 किलोग्राम के आसपास ही आपको एनर्जी देंगे। तो ये तो शरीर का निर्माण करने वाले भोजन होते हैं, है ना। और रफेजिस जो होते हैं ये तो मोटा चारा कहे जाते हैं। मोटा चारा मतलब ये आपके शरीर में कोई आपको पोषण नहीं दे रहे हैं, आपके मल को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं, मल उत्सर्जन में ये आपकी मदद करते हैं, ये आपकी मदद करते हैं एक्सक्रीशन में, आपका जो मल है उसको आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं रफेजिस जो होते हैं। अब आपने यहाँ पर सी ऑप्शन ठोक दिया होगा, मुझे पता है। आ जाओ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड, साइनोकोब्लामीन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो साइनोकोब्लामीन जो होती है ये कौन सी विटामिन का मानव निर्मित रूप है? ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप लोग जानते हो कि साइनोकोब्लामीन हम B12 को कहते हैं। अच्छा, इसको साइनोकोब्लामीन क्यों कहते हैं? इसको साइनोकोब्लामीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नीले रंग की होती है दोस्तों, ये नीली विटामिन है। और बायोलॉजी में कहीं भी साइनो वर्ड आएगा ना तो आप लोग बताते हो कि उसका मतलब होता है ब्लू। इसको हम ब्लू विटामिन के नाम से भी जानते हैं, नीली विटामिन भी इसको हम लोग कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कोबलामीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस विटामिन को कार्य करने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। इस विटामिन को कार्य करने के लिए दोस्तों कोबाल्ट एक तत्व होता है, कोबाल्ट एक धातु है, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन और बचे। B2 भैया ये होती है आपकी पीली विटामिन, इसको कहा जाता है पीली विटामिन। ये है आपकी येलो विटामिन। और मैम जब ये येलो विटामिन है तो इसका केमिकल नेम बताओ क्या होगा? तो इसका केमिकल नेम आता है और वो होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन आपको मैंने बताया भी है कई बार कि राइबोफ्लेविन जो होती है ये कौन सी विटामिन का नाम है? आपने कहा विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। अच्छा, B6 इसका नाम होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन दोस्तों, पायरोडॉक्सिन। तो इस विटामिन का केमिकल नेम क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। ये भी आपने याद रखना है, पायरोडॉक्सिन। ठीक, आओ अब विटामिन B1 इसका नाम होता है केमिकल नेम थायमीन। इसका केमिकल नेम होता है थायमीन, इसको कहा जाता है दोस्तों थायमीन। और इसकी कमी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी नाम की बीमारी। बेरी बेरी, ठीक है। तो बेरी बेरी नाम की जो बीमारी है वो इस विटामिन की कमी से होती है। ठीक भाई दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आओ आगे बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डैश के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनल, रेटिनोल और रेटेनोइक अम्ल। अच्छा, ये रेटिनोल, रेटिनल, रेटेनोइक अम्ल ये किस विटामिन से जुड़े हुए हैं बताओ जल्दी से? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो बच्चे बोल रहे हैं बी 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 बी। विटामिन बी की बात कर रहे हो या ऑप्शन बी की बात कर रहे हो? तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा आप लोगों का बिल्कुल सही। विटामिन ए को कहा जाता है, इन सारे नामों से जाना जाता है। अच्छा, विटामिन ए का एक और नाम है, विटामिन ए जो होती है इसको आप लोग बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। बीटा कैरोटीन, तो कई बार आपको ये बीटा कैरोटीन के नाम से भी आ जाती है। आपने बताना है इसको हम लोग बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं, जो विटामिन बी, ये विटामिन ए होती है। अच्छा, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स बताओ मुझे, एकदम ऐसा सोर्स जो फटाक से आपको पेपर में पूछा जाता है। विटामिन ए का सोर्स बताओ दोस्तों क्या है? तो हाँ जी, गाजर। बहुत बढ़िया, ये गाजर जब भी आप खाएं तो दिमाग में विटामिन ए जरूर आना चाहिए। तो कैरेट जो होती है विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स। यहाँ पर आया हुआ है विटामिन सी, इसका भी केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कोर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का केमिकल नेम।
आपने याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत बार आपको एनटीपीसी में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, खट्टी विटामिन होती है ये। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आपने कहा स्कर्वी हो जाता है। इसकी कमी से हमारे अंदर स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाता है? स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। आगे बात करते हैं, बी का बात आप कर चुके हो, थायमीन B1 इसको मान ले। अगली इंपोर्टेंट विटामिन है विटामिन डी। यहां से भी बहुत तरीके के क्वेश्चन आपको बनकर आते हैं। तो विटामिन डी जो है इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। तो हम लोग को कभी भी पूछे कि कैल्सीफेरोल कौन सी विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल। और इसकी तो कमी आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होगी, आपने कहा मैम रतो क्या होगी? आपने कहा सूखा रोग, जिसको कहते हैं रिकेट्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं, जो बच्चों में होती है दोस्तों। ये बीमारी बहुत पूछी जाती है ना। तो बेहतरीन आपका रिवीजन हो रहा है, सूखा रोग भी इसी को कहते हैं। आओ आगे बात करते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, मृतोपोषी पोषण क्या है? व्हाट इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसको कहा जाता है बेटा? अग्निवीर की क्लास के लिए जुड़ सकते हो बेटा, बिल्कुल जुड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जिस भी एग्जाम में आपको बायोलॉजी आती है आप सेशन के साथ जुड़ सकते हो। तो जल्दी से बताएं सभी बच्चे कि यहाँ पर मृतोपोषी मतलब मृत का मतलब मरी हुई चीज और पोषी मतलब पोषण लेना। तो एक ऐसा पोषण जहां से जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसी को कहा जाता है मृतोपजीवी या मृतोपोषी पोषण। अच्छा, ये किस में होता है? आपको इसका उदाहरण बहुत पूछा जाता है पेपर में कि ये जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है ये किस में पाया जाता है? तो आप कहते हो ये कवक में देखने को मिलता है। कवक, कवक बोले तो फंगस, तो ये फंगस के अंदर देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। कई जगह हम बैक्टीरिया भी बताकर चल सकते हैं, बट इसका जो एकदम एप्रोप्रिएट या एकदम सटीक उदाहरण होगा वो कवक होगा, जैसे मशरूम, ईस्ट, ये सब कवक होते हैं। आज आगे बात करते हैं। 5वां प्रश्न, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? आपको बताना है। विच ऑफ द फूड आइटम लिस्टेड बिलो इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? भाई विटामिन सी आपने पढ़ा है खट्टी विटामिन, खट्टी खट्टी, तो खट्टी विटामिन है तो दैट्स मीन ये खट्टे फलों में पाई जाती है, सिट्रस फ्रूट्स में। अच्छा, विटामिन सी जो होती है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। विटामिन सी को घाव भरने वाली विटामिन कहते हैं, घाव भरने वाली विटामिन। ये वुंड हीलिंग विटामिन के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ये वुंड हीलिंग करती है, घाव को भरती है। दूसरा, इस विटामिन सी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, E300 के नाम से भी इसको जाना जाता है। E300 के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो विटामिन सी होती है ये आपके मस्तिष्क को सक्रिय करती है, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपके मस्तिष्क के लिए भी ये विटामिन बहुत शानदार होती है। और ये विटामिन जब आप इसको अधिक तापमान पर रखते हो, है ना, जब इसको आप टेम्परेचर पर रखते हो तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये खत्म हो जाती है ना भैया। नींबू, सिरका, दही, हाँ जी बिल्कुल, इन सब में होता है। और इसकी कमी हो जाए तो मसूड़ों से खून निकलता है, इसी को स्कर्वी कहते हैं, ठीक है। अंडे में विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिलती है, अंडे में विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिलती है। अंडे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम भी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अगर दालें हैं तो ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, दालें प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स मानी जाती हैं, प्रोटीन, ठीक है। और खजूर जो होते हैं इनमें भी आपको कैल्शियम मिलता है, और खजूर में दोस्तों आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लोह पदार्थ जिसको हम लोहा कहते हैं, तो ये भी खजूर में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ठीक। आओ नेक्स्ट, 6ठा प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? अब जो नहीं बताएगा ना उसको मैं मारने वाली हूँ। जल्दी से बताओ, कोबाल्ट किस में पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट मैंने अभी बताया था, साइनोकोबलामीन, कोबाल्ट धारी विटामिन, है ना, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन जिसको कहते हो, ये सब नाम है विटामिन B12 के, बिल्कुल। तो विटामिन B12 को ही कहा जाता है कोबाल्ट धारी। अच्छा, विटामिन B12 की
कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होगी तो हमें हो जाता है, आप बताते हो, प्राणनाशी एनीमिया। कौन सी बीमारी हो जाती है? प्राणनाशी एनीमिया। यानी ये विटामिन एनीमिया से संबंधित होती है। हमें हो जाता है परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया की दिक्कत हो जाती है ये विटामिन जब हमारे शरीर में कम होती है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में एनीमिया जो होता है ये क्या है? बताओ फटाफट, एनीमिया क्या होता है दोस्तों? एनीमिया होता है खून की कमी हो जाना। आपके शरीर में जब खून कम हो जाता है उसी को कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया से रिलेटेड 3 विटामिन है जो आपको पढ़नी है, विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। इन सब में सबसे प्रायोरिटी पर जो आपको रखनी है वो B12 होती है। तो कभी भी आपको पूछे एनीमिया से संबंधित विटामिन, ऑप्शन में ये तीनों दी हुई हो तो B12 को ठोक कर आना है आप लोगों को, ठीक है? आ जाओ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। B3 की बात करते हैं। जो B3 विटामिन होती है इसका केमिकल नेम बहुत आता है, इसको कहा जाता है नियासिन। दोस्तों क्या कहते हैं इसको? नियासिन के नाम से इसको जाना जाता है, नियासिन, ठीक है। और ये जो विटामिन B3 है इसकी कमी से पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है जो बहुत आजकल पूछी जा रही है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? पेलेग्रा, जिसको हम लोग 4D डिजीज के नाम से भी जानते हैं। पेलेग्रा को हम लोग क्या कहते हैं? 4D डिजीजेस के नाम से भी इसको जानते हैं। B1 बता चुकी हूँ। B5 होता है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड दोस्तों, यानी कि ऐसी विटामिन जो कि आपको किस नाम से जानी जाती है? पेंटा मतलब 5, तो पेंटाथोनिक अम्ल इसको कहते हैं। ये आपके शरीर में, आपके त्वचा के लिए ज़रूरी होती है और ये आपके पैरों में जलन कर सकती है। इसकी कमी से पैरों में जलन हो जाती है, ये याद रखना है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन शरीर में डैश का भंडारण रूप है। जो ग्लाइकोजन है दोस्तों ये शरीर में किस रूप में संचित होता है बताओ, या ये किसका भंडारित रूप होता है? ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ डैश इन द बॉडी। तो जब आप बात करते हो आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बिल्कुल जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट हैं यही कन्वर्ट होते हैं किसमें? ग्लाइकोजन में। मैडम हमने तो सुना था कि जो ग्लूकोज होता है वो संचित होता है ग्लाइकोजन में। आपने तो बताया था कि जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज का संचित रूप होता है। अब आप कार्बोहाइड्रेट बता रही हो, तो मेरे बच्चों मुझे ये बता दो कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या कोई प्रोटीन है? ग्लूकोज क्या कोई विटामिन है? तो ये भी तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है ना। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जब आपके शरीर में संचित होती है, स्टोर होती है, उसी के रूप को कहते हैं ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन किस किस के रूप में संचित होता है, किस किस के शरीर में? तो आपने कहा जंतु के शरीर में संचित होगा, एनिमल में, है ना। और किसके शरीर में? तो आपने कहा कवक के शरीर में, यानी कि जो फंगस होते हैं उनमें भी ये संचित होता है, कवक के शरीर में भी ये संचित होता है, ठीक है। तो ये जंतु और कवक के शरीर में संचित होता है। अब जंतुओं से क्वेश्चन आता है कि जंतुओं के अंदर भी ये कहाँ संचित होता है? तो हमारे यकृत में और हमारी पेशी में। हमारे यकृत में और हमारी पेशी, हमारा जो लीवर है एंड हमारी जो मसल्स हैं ये उनमें संचित होता है दोस्तों, है ना। अब आपको पूछ ले कि क्या ये ग्लूकोज पादपों में संचित नहीं होता? क्या ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टोर नहीं होता? तो ये ग्लूकोज प्लांट में भी स्टोर होता है। प्लांट में किस रूप में स्टोर होगा? स्टार्च के रूप में। प्लांट में ये मंड के रूप में संचित होता है। तो स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है और ये ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट ही है और ये ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। 8वां प्रश्न है, कैसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। कैसीन इज अ प्रोटीन फाउंड इन। कैसीन एक कैसी प्रोटीन है बताओ जल्दी से सारे बच्चे, और ये किसमें पाया जाता है? हाँ जी, ये बुलेट सीरीज है और बुलेट की तरह बढ़ना है आगे आगे, हमें बुलेट की तरह, है ना। और पेपर के सीने में भी बुलेट चला देनी है और पेपर भी हमें क्लियर करके आना है, फाड़ कर आना अच्छे नंबरों से। मेरिट में दिखने चाहिए तुम सारे बच्चे। ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना मुझे दिखने चाहिए कि हाँ ये हमारे वही लाल हैं, वही हमारे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करी थी और इन्हीं को हमने मेरिट में देखा है। तो बिल्कुल बहुत खुशी होगी। तो बच्चे कह रहे हैं दूध, तो बिल्कुल कैसीन प्रोटीन पाई जाती है दूध के अंदर। अब दूध की जो कैसीन प्रोटीन है, अच्छा दूध का पाचन आपके शरीर में कहाँ होता है मुझे बता दो। जो दूध की प्रोटीन है इसका पाचन आपके शरीर में कहाँ होता है?
दूध की प्रोटीन का डाइजेशन आपकी बॉडी में कहाँ होता है? आप कहोगे मैम पेट में ही हो जाता है, बिल्कुल सही बात। तो दूध की प्रोटीन का पाचन आपके स्टमक में ही हो जाता है, आपके पेट में ही। अच्छा, पेट में ऐसा कौन बैठा हुआ है जो इस दूध की कैसीन को पचा रहा है? तो दूध की प्रोटीन को पचाने का काम कर रहा है आपके पेट में बैठा हुआ रेनिन। कौन दोस्तों? रेनिन नाम का एंजाइम। ये रेनिन नाम का एंजाइम दूध की कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसमें चेंज करता है? कैसीनोजन में। तो दूध की कैसीन को कैसीनोजन में बदलने का काम ये कर देता है दोस्तों, है ना। तो दूध की कैसीन प्रोटीन को कैसीनोजन में तोड़ने का काम कर देता है ये रेनिन एंजाइम, है ना। तो इसीलिए दूध की प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन। अच्छा, मांस में भी प्रोटीन है, गाजर में विटामिन ए होती है, सोयाबीन जो है इसमें भी प्रोटीन है। अगर इन सब में देखें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होती है? सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन किस में होती है? आपने कहा सोयाबीन में होती है, ठीक है। इसमें होती है सबसे अधिक प्रोटीन, मोर प्रोटीन इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ दोस्तों, है ना। चलिए भैया आओ, फटाफट से बताओ, बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ जो तुमने जुल्फे देखी हैं। हाँ, ये तेरी जुल्फे घनी घनी, है ना, काली नागिन के जैसी तो हैं ही भैया जुल्फे। तो आजकल ये जो जुल्फे हैं इनमें ट्रीटमेंट भी कराया जा रहा है, कैरोटीन ट्रीटमेंट, कैरेटीन ट्रीटमेंट कराती है लड़कियां। तो कैरेटीन का मतलब है, पार्लर वाले कहते हैं तुम्हारे बालों को प्रोटीन दी जा रही है, प्रोटीन दी जा रही है। तो मतलब कि कैरेटीन क्या होती है? एक प्रोटीन जो आपके बालों को बनाने का काम करती है। तो हमारे बालों की मुख्य संरचनात्मक जो इकाई है या प्रोटीन है वो होती है कैरोटीन। अब ये जो कैरेटीन है ये है क्या? इसी को कहते हैं, कैरेटीन को ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो ये भी एक तरीके की प्रोटीन है जो आपके बालों में होती है। अच्छा मैम, ये प्रोटीन हमारे नाखून में भी होती है, कतई ये आपके नाखून या आपके नेल्स में भी होती है ना। और ये आपकी स्किन में भी होती है दोस्तों, ये आपकी त्वचा में भी हो सकती है, आपकी जो खाल है उसमें भी। अच्छा, हमारी त्वचा में या हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन हमारे शरीर में, सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? मोस्ट फाउंडिंग प्रोटीन कौन सी है हमारे शरीर के अंदर? तो मोस्ट फाउंडिंग प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाती है, ये हो जाती है कौन सी? बताओ जल्दी से। मेलेनिन तो एक पिगमेंट है दोस्तों, मेलेनिन तो एक पिगमेंट है जो आपकी त्वचा को रंग देता है। भैया आपकी त्वचा में जो ये मेलेनिन होता है ये तो एक पिगमेंट है, ये मेलेनिन तो एक पिगमेंट होता है दोस्तों जो आपकी त्वचा को रंग देता है। ये तो एक वर्णक है, ये तो एक पिगमेंट है। पिगमेंट अलग होते हैं, ठीक है। ये तो एक क्या होता है? पिगमेंट है। लेकिन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है कोलेजन, ठीक है। तो कोलेजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। कोलेजन जो होती है ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये भी आपकी त्वचा में पाई जाती है, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है? गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग? कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है जब आप उसको हीट करते हो, गर्म करते हो? अब तुम्हारी नजरें किसको ढूंढ रही हैं मुझे पता है, ढूंढो ढूंढो जल्दी से बताओ कौन सी विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तुम्हारी नजरें ढूंढ रही हैं विटामिन सी को। सी तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, देन सी ऑप्शन में नहीं है तो किसको लगाना है? B1 को। ऐसी कौन कौन सी विटामिन है जो टेम्परेचर पर नष्ट हो जाती हैं, जो तापमान पर क्या हो जाती हैं? नष्ट। तो आप बताकर चल सकते हो सी और विटामिन बी, और यही पानी के साथ धोने पर भी निकलती हैं, है ना। ये वाटर के साथ भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करा कि जैसे किसी सब्जियों को हम छील कर धोते हैं तो छील कर धोने पर उनकी जो विटामिन है वो भी गायब हो जाती हैं, इसीलिए पहले सब्जियों को अच्छे से धोएं तब उनको छीलें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए विटामिन यहाँ पर सही हो जाएगी। अच्छा, डी का नाम भी पढ़ लिया, कैल्सीफेरोल होता है, बिल्कुल पढ़ लिया, है ना। कैल्सीफेरोल मैंने बताया था कैल्शियम को ले जाती है आपके शरीर में, इसीलिए कैल्सीफेरोल इसको कहते हैं। ए का पढ़ लिया, रेटिनोल, ए का पढ़ लिया हमने नाम, रेटिनोल होता है केमिकल नेम, रेटिनोल, ठीक है। और बेटा ई का क्या होता है? ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल मैंने कई बार बताया
कि जब कोई विटामिन ए खा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुंदर बनने के लिए विटामिन ई खा रहा है। तो विटामिन ई सुंदर बनाती है, तो इसको कहते हैं टोकोफेरोल। आओ आगे बात करेंगे। मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। जो मछली का लीवर ऑयल होता है, मछली का लीवर निकाल दो और उससे तेल निकाल दो भैया। तो मछली का जो लीवर है उससे निकलने वाले जो तेल है उसमें कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? विटामिन ए, दोनों डी और ए, विटामिन ई या विटामिन डी, कौन सा होगा सही? तो बच्चे बताकर चल रहे हैं बी ऑप्शन। बिल्कुल मैंने कहा था कि जब भी मछली जैसी बात आ जाए पेपर में और आपको ऑप्शन में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों दी हुई हो, उसी ऑप्शन को टिक कर कराना है। तो आपने कहा कि विटामिन ए और डी दोनों पाई जाती है मछली के लीवर ऑयल के अंदर। अच्छा, धूप से मिलने वाली विटामिन कौन सी है? तो आप कहते हो धूप विटामिन, इसी को कहते हैं सनलाइट विटामिन, क्योंकि ये हमें धूप से मिलती है ना, क्योंकि ये हमें किससे मिलती है? धूप से मिलती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 12वां प्रश्न, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होती है। तो दोस्तों, जो विटामिन के होती है, जब इसको हम लोग अपने शरीर में लेते हैं या इसको हम खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां है ना, जैसे पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन सब में होती है, लेकिन ये हमारे बॉडी में भी बनती है। और हमारी बॉडी में जब बन रही है तो कौन इसको बना रहा है? आपने कहा जीवाणु। और वो जीवाणु कहाँ पाया जा रहा है बताओ? आपके पेनक्रियाज में, अग्नाशय में। अग्नाशय जो कि आपकी पत्ती के आकार की ग्रंथि है। आपके गुर्दे जो कि बीज के आकार की, सैम के बीज के आकार के होते हैं गुर्दे, है ना, जिसको आप लोग किडनी बीन बोलते हो। जैसे राजमा होता है ना, किडनी बीन, राजमा, राजमा के जैसी दिखती हैं आपकी किडनियां, दो होती हैं आपके पास। आपका दिल, भैया दिल तो अलग ही है, बंद मुट्ठी के समान आपका दिल होता है। और आपकी आंतें, तो बिल्कुल आपकी आंतों में पाए जाते हैं जो विटामिन के को बनाने वाले बैक्टीरिया है ना, वो तुम्हारी आंत में पाए जाते हैं, आपकी बड़ी आंत में। आपके पास 2 आंतें होती हैं, तो आपकी बड़ी आंत में आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर पाए जाते हैं विटामिन के का निर्माण करने वाले बैक्टीरिया। तो आपकी बड़ी आंत में होता है एक जीवाणु, और यही जीवाणु, यही बैक्टीरिया आपके लिए 2 विटामिन तैयार करता है। कौन कौन सी? विटामिन के और विटामिन B12। तो इन दोनों विटामिन को तैयार करने का काम करता है एक बैक्टीरिया आपकी आंतों में। अच्छा, B12 का नाम तो पढ़ चुके हैं, कोबलामीन, साइनोकोबलामीन। के का केमिकल नेम क्या होता है? आपने कहा फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन हम किसको बोलते हैं? आप कहते हो कि फाइलोक्विनोन हम लोग बोलते हैं विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी आंतों में होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो पेपर में आपको पूछी जाती है। आपसे गुर्दों का अध्ययन जरूर पूछा जा सकता है। किडनी, आपके पास कितनी किडनी होती है? 2। और किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं गुर्दों के अध्ययन को? आपने कहा नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी होता है हमारे गुर्दों का अध्ययन। अच्छा, आपसे पूछ ले आपका दिल, आपका हृदय, आपका हार्ट, तो अपने दिल के अध्ययन को क्या कहते हो? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता है हमारे दिल का अध्ययन, और दिल के जो डॉक्टर हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो कार्डियोलॉजी होता है हमारे दिल का अध्ययन, है ना। तो आओ भैया मेरे साथ साथ अपने दिल को थामो, और 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर दो जल्दी से, है ना। इसका सही आंसर दो बेटा। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो जो बीटा कैरोटीन होती है, ये जो बीटा कैरोटीन है, इसको हमारे शरीर में किस विटामिन में कन्वर्ट किया जाता है बताओ? मैंने आपको हिंट भी दिया था, मैंने आपको हिंट भी दिया था। जिन बच्चों ने मेरी बात को सुना उन्हें यहाँ से ये क्वेश्चन इजी हो गया होगा बेटा। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, तो बिल्कुल हमने बात करी थी कि बीटा कैरोटीन तो विटामिन ए से संबंधित है, तो विटामिन ए यहाँ पर क्या हो जाता है? सही आंसर। अच्छा, विटामिन ए जो होती है ये आपके लीवर में संचित होती है। ये कहाँ पर संचित होती है? आपके यकृत में संचित होती है दोस्तों। इसका संचय कहाँ पर होता है? ये आपके लीवर में स्टोर होती है। ठीक है, आपके लीवर में ये क्या होती है दोस्तों? स्टोर। अब जब ये आपके लीवर में जाती है तो लीवर निकालता है रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट, रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट निकालता है आपका लीवर। ठीक है, रोडोप्सिन। तो आपका जो लीवर है वो क्या निकालता है? रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट।
ये पिगमेंट आपकी आंखों की जो सेल होती हैं, कौन सी सेल दोस्तों, रोड सेल, उनको जाकर क्या करता है, एक्टिव करता है। आपकी आंखों की जो छड़ कोशिका है ये उनको जाकर एक्टिव करता है दोस्तों, है ना। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसीलिए विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ये आपके प्यारे प्यारे नैनों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अपनी आंखों को अच्छा रखना चाहते हो तो आप विटामिन ए खाएं, गाजर खाएं, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। बिहार पुलिस कब से होगा, बिहार पुलिस का कब से होगा बेटा। बिहार पुलिस की भी बायोलॉजी आपकी जल्दी ही शुरू होने वाली है बच्चा, आप कॉपी पेस्ट ना करें, मैंने आपको जवाब दे दिया है। 1-2 दिन रुक जाओ, आपकी बिहार पुलिस की बायोलॉजी भी शुरू होने वाली है, ठीक है। आओ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, बताएं कौन सा यहाँ पर ऐसा तत्व है जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं है। आयोडीन, सल्फर, कार्बन या नाइट्रोजन। प्यारे साथियों, जब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो प्रोटीन होते हैं ये कैसे बनते हैं। तो प्रोटीन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की एंड सल्फर की। तो ये तत्व आपको प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, बट इसमें आयोडीन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो मतलब आयोडीन प्रोटीन बनाने में कोई हिस्सेदारी नहीं निभाता। आयोडीन आपके लिए आपके गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है, आपके गले में जो थायराइड ग्लैंड है दोस्तों, आपके गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि आपके गले में है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है जो आयोडीन होता है। अब आयोडीन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाए तो मुझे बताओ क्या होगा। आयोडीन की अगर कमी आपके शरीर में हो गई, आपके शरीर में लेस आयोडीन हो गया तो क्या दिक्कत होगी, कोई बच्चा बताएगा मुझे, बताओ फटाफट। गॉइटर हो जाएगा भैया, हाँ जी गॉइटर हो जाता है, गले का घेंगा। तो गले का घेंगा रोग आपको हो जाता है, गॉइटर, ऐसे गला फूल जाता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जब हम लोग बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको बनाने में कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है, बताओ। कार्बोहाइड्रेट को बनाने में कौन कौन से पदार्थ चाहिए, तो आपने कहा कार्बोहाइड्रेट को बनाना है तो ले आओ भैया कार्बन, ले आओ भैया हाइड्रोजन और ले आओ ऑक्सीजन। कितना ही ले आए क्या, नहीं नहीं, आपको लाना है एक निश्चित अनुपात में, 1:2:1 के रेशियो में। तो ये भी चीज आपको पूछी जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ, तुरंत ऊर्जा देते हैं आपको, तुरंत ऊर्जा। आ जाओ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, ये पीडीएफ फॉर्मेट है, ये चेंज नहीं होगा। तो व्हाइट बैकग्राउंड पर आप इजीली जो अपनी पीडीएफ का प्रिंट आउट है उसको निकलवा सकते हो, इसीलिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड रखा है, जिससे आप अपने नोट्स को लास्ट टाइम पर रिवाइज कर सको, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सको। तो इसीलिए व्हाइट बैकग्राउंड पर ही अब आपको पढ़नी है बेटा चीजें, ठीक है। आओ, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, रिकेट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। रिकेट्स होता है सूखा रोग, है ना। और ये किस में होता है, क्या ये बड़ों में होता है, नहीं नहीं, ये केवल बच्चों में होता है, ये केवल चिल्ड्रन में होता है। अच्छा, रिकेट्स होता क्या है, ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है बेटा। इसमें आपकी जो हड्डियां होती हैं ना, हड्डियों में विकृति आ जाती है। हड्डियों में क्या होती है दोस्तों, विकृति आ जाती है। हमारी जो हड्डियां होती हैं ना, ये डिफॉर्म हो जाती हैं, हड्डियों में डिफॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे मुड़ जाती हैं हड्डियां, पैर की भी हाथ की भी। तो ये होता है रिकेट्स। तो ये किस विटामिन की कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। बाकी हम सबको पढ़ के आ चुके हैं। विटामिन ए की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी कमी से रतौंधी बहुत ज्यादा पेपर में आता है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, भैया रात में अंधे हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है, रात में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, केरेटोमलेशिया हो जाता है। ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी हैं। बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी होता है पेशियों का लकवा, हमारी पेशी ऐंठने लग जाती हैं, हमारी पेशियां काम नहीं करती अच्छे से, ये होता है बेरी बेरी। आओ आगे बात करेंगे। लो भैया, आ ही गया, लिख लो तुम्हारे सामने, बेरी बेरी रोग, मांसपेशियों में सूजन, मांसपेशियों में ऐंठन, ये होता है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। भैया तुम्हें आभास हो गया था क्या, अगला क्वेश्चन बेरी बेरी पर ही आने वाला है। तो बेरी बेरी तुमने नाम लिया और आ गया तुम्हारे सामने बेरी। और बेरी बेरी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, सबको पता है, B1 की कमी से होता है। और बेरी बेरी को कहा जाता है पेशी का लकवा। बड़ा बेरी रोग है ये, अगर हो गया तो भैया बड़ी दर्द होता है मांसपेशियों में,
इसको कहा जाता है पेशी का लकवा, ठीक है। और बेरी बेरी रोग के अंदर क्या होता है, पैरालाइसिस, पैरालाइसिस ऑफ मसल, ये है पैरालाइसिस ऑफ मसल्स, हमें मसल्स का लकवा हो जाता है। और इस बीमारी में हमारी पाचन शक्ति भी खराब हो जाती है। तुम्हें मैं रोटी दूंगी खाने के लिए, पचेंगी ही नहीं भैया, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, पचता ही नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं पचता हमारे बॉडी के अंदर। ये होता है बेरी बेरी रोग, है ना। बेरी बेरी ऐसा बोलते हैं कि शराब पीने वाले बंदों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन बी की कमी ज़्यादा देखी जाती है। तो बेटा बी भी यहाँ पर क्या हुआ, बेरी बेरी यानी B1 हो गया सही। आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। दोस्तों ऐसी कौन सी विटामिन है ना। 11वां क्वेश्चन चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हमने गलत करा है। बेटा मैंने कहा मछली के लीवर ऑयल में जब आप लोगों को विटामिन डी और ए दोनों एक साथ दी हुई हो तो आपको यही ऑप्शन ठीक करना है बेटा। फिर मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मछली के तेल में कौन सी विटामिन है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, अलग अलग। लेकिन जब आपको ये दोनों एक ही ऑप्शन में मिले तो आपको उसको ही फिर सही करके आना है। तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल 11वें का बी सही होगा बेटा, ठीक है। आ जाओ आगे बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से अत्यधिक क्या होगा प्यारे बच्चे, खून बहता है, तो उसको कहते हैं विटामिन के। विटामिन के को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हेमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। हेमोफिलिक विटामिन इसको कहा जाता है, इसको हम लोग हेमोफिलिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हेमोफिलिक बेटा ये जो चैप्टर है ना, इन प्रैक्टिस सेट को हम लोग चैप्टर के आधार पर कर रहे हैं, और ये चैप्टर जो है इससे आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इससे दूसरे क्वेश्चन जो बनेंगे उनको आप इजी वे में करके आ सकते हो कि भाई हमारे शरीर में कौन से पोषक पदार्थ हैं जिनसे हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा पोषण मिलता है। ऑप्शन दे देगा हरी सब्जियां, ऑप्शन दे देगा बटर, ऑप्शन दे देगा पिज़्ज़ा, ऑप्शन दे देगा आपको बर्गर। तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से जो आपको अपने दिमाग से करने हैं, वो इजीएस्ट वे में होंगे, उनको आप बिल्कुल कर आ सकते हो। लेकिन जो विटामिन वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो भाई विटामिन जो होती है के, इसको हेमोफिलिक विटामिन कहते हैं। जिनके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है ना, डॉक्टर उनकी सर्जरी नहीं करते, क्योंकि जब सर्जरी करेगा डॉक्टर तो कट लगाएगा, और कट लगाया तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो निकलता ही रहेगा, फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि विटामिन के की कमी की वजह से खून का थक्का फिर नहीं बन पाता। तो इसीलिए जब भी किसी की सर्जरी होती है पहले उसको विटामिन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, 1 महीने 2 महीने तक उसका इलाज चलता है, तब जाकर उसकी सर्जरी की जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलो अगर अलग अलग दिया हुआ हो तो विटामिन डी करना है, फिर मैंने आपको बताया है, ठीक है। अलग अलग दिया हो तो विटामिन डी आप लोग करके चलोगे। आओ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ बनाता है, बताओ कौन सा विटामिन है जो आपकी आंखों को और त्वचा को स्वस्थ बनाता है। भाई मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम 1 महीने गाजर का जूस पीकर देखो, तुम्हारी आंखें भी अच्छा महसूस करेंगी और तुम्हारी त्वचा भी निखर आ जाएगी। तो कौन सी विटामिन है जो आपकी आंखों के लिए अच्छी होती है और साथ में त्वचा के लिए भी, तो आपने कहा विटामिन ए। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है और साथ ही आपकी स्किन को भी निखारती है। लेकिन आपकी त्वचा के लिए और भी कई विटामिन है जो अच्छी मानी जाती हैं, जैसे ये विटामिन ई, इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छी होती है, ये भी आपके बालों और आपकी स्किन के लिए अच्छी है। बट फिलहाल यहाँ आंखों और त्वचा के लिए बोल रहा है तो आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। समझ में आई बातें। अच्छा अगर मैं आप लोगों से यहाँ से पूछती हूँ कि विटामिन का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि स्टडी ऑफ विटामिन क्या होती है। स्टडी ऑफ विटामिन, विटामिन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपने कहा विटामिन का अध्ययन होता है विटामिनोलॉजी। क्या होता है दोस्तों, आपने कहा विटामिनोलॉजी। तो विटामिनोलॉजी होता है विटामिन का अध्ययन, ठीक है। विटामिनोलॉजी होता है विटामिन का अध्ययन दोस्तों। विटामिन कितने तरीके की होती हैं आपको पता है, 2 तरीके की होती है विटामिन। एक तो होती है जल में घुलने वाली और एक होती है वसा में घुलने वाली।
जल में घुलने वाली वाटर सोल्यूबल जिनको कहते हैं ये होती हैं केवल दो, बी और सी। और फैट सोल्यूबल जो होती हैं ये होती हैं चार, कीड़ा आप लोग अच्छे से जानते हो। तो ये चार विटामिन होती हैं जो फैट में घुलती हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जल्दी से बताओ। मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉजेज ड्यू टू विच डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो देखो मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये एक ऐसा एनीमिया है, मैंने कहा था ना एनीमिया खून की कमी होता है एनीमिया, लेकिन मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी का साइज, आरबीसी का जो आकार है वो काफी बड़ा हो जाता है। आरबीसी जो है इनका जो साइज है वो इंक्रीज्ड हो जाता है दोस्तों, इसी को कहते हैं मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। तुम्हारी जो आरबीसी है इनका साइज होता है लगभग 7.5 माइक्रोन, लेकिन मैंगलोब्लास्टिक में ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, लगभग 8 माइक्रोन के आसपास इनका, या ऐसा मानकर चलो 9 माइक्रोन के आसपास इनका साइज हो जाता है। इसी को कहते हैं मैंगलोब्लास्टिक, और आपकी आरबीसी फटने लग जाती हैं। तो ये होता है विटामिन B9 की वजह से। अच्छा, B9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल नेम होता है फोलेट, इसको कहते हैं हम लोग फोलेट, या इसी को हम लोग कहते हैं फॉलिक एसिड। तो फोलेट या फॉलिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? आपने कहा विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक अम्ल। ठीक है, समझ में आई बात? इसकी कमी से ही हो जाता है हमारे अंदर क्या, आप बताते हो, परनीशियस एनीमिया। आ जाओ आगे बात करते हैं। 20 क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट और कारण दिया हुआ है। यहाँ पर स्टेटमेंट ए है और कारण आर दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। पहला अभिकथन दिया हुआ है, बैरी बैरी एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। भैया बैरी बैरी क्या विषाणु से होता है, मुझे ये बता दो। आपने कहा मैम हमने तो पढ़ा है कि बैरी बैरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, हमारे शरीर में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तभी जाकर ये बीमारी हमें होती है। तो ये तो विषाणु जनित तो बिल्कुल नहीं होता, इसको काटो भैया, गलत है ये स्टेटमेंट। अब कारण दिया हुआ है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो विटामिन की कमी जो है ये कारण किसका, बीमारियों का कारण बनती है। बिल्कुल, आपके शरीर में बहुत सी विटामिन अगर कमी हो जाती है तो आप बीमार हो सकते हो। तो दूसरा कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन ए क्या है, गलत। तो यहाँ पे दे रखा ए गलत है, लेकिन आर सही है। आर सही है, आर ए सही है, ए तो बिल्कुल सही है ही नहीं। ए और आर दोनों गलत है भैया, आर बिल्कुल भी गलत नहीं, आर तो सही है। ए और आर दोनों सही है, ए बिल्कुल भी सही नहीं है। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ए गलत है और आर जो है यहाँ पर सही है ना बेटा? बिल्कुल। डिस्कवर्ड किसने करा है विटामिन को? तो विटामिन की खोज करी है दोस्तों फंक नाम के साइंटिस्ट ने। विटामिन जो डिस्कवरी हुई है वो किसने करी है? आपने कहा कैसमीर फंक। तो कैसमीर फंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन को डिस्कवर करा। कैसमीर फंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, विटामिन को डिस्कवर करा दोस्तों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे, है ना, कैश्मीर फंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन बोले तो लोहा, आयरन बोले तो लोहा जो आपको एनीमिया से बचाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है कि शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होगी? तो तब भी आप बताकर चलोगे एनीमिया हो जाता है, तब भी हमारे शरीर में एनीमिया होगा, तब भी हमारे शरीर में एनीमिया बोले तो खून की कमी हो जाती है। लेस आयरन, आपके शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है? आपने कहा गुड़। भैया जैगरी, गुड़ खाओ दबाकर। कितने बच्चों के यहाँ गुड़ बनता है बताओ जल्दी? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ पर गुड़ बनता है? बटर में तो भैया फैट मिलेगा आपको, मक्खन में तो फैट मिलता है, और मक्खन में विटामिन के भी मिलती है, विटामिन ए भी मिलती है, लेकिन फैट ज़्यादा होता है। चावल में विटामिन बी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। गोल्डन राइस जो होते हैं, गोल्डन राइस है ना, गोल्डन राइस जो सुनहरे चावल आते हैं उनमें विटामिन ए भी आपको देखने को मिलती है।
ठीक है, सुनहरे चावल जो होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं दोस्तों, इनमें आपको विटामिन ए भी मिलती है। दूध में तो सारी विटामिन है, दूध में तो कैल्शियम, फास्फोरस और भैया आपकी विटामिन डी सब भरपूर मात्रा में है। लेकिन गुड़ जो है इसमें पाया जाता है आयरन। इसीलिए जब महिलाओं की डिलीवरी होती है, ये क्वेश्चन बना था कि महिलाओं की डिलीवरी के बाद उनको किसकी आहार मात्रा बढ़ा दी जाती है, तो महिलाओं को गुड़ वगैरह का सेवन ज़्यादा कराया जाता है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा जो रक्त है उसका स्त्राव हो जाता है महिलाओं में। इसीलिए उस खून की कमी को पूरा करने के लिए हम उनको गुड़ से बने आहार देते हैं, है ना। तो गुड़ यहाँ पर बहुत बढ़िया है, खाया करो। खाने के बाद भी खाओगे ना तो पाचन शक्ति बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग का कारण होता है। एनीमिया रोग किसके कारण होता है, क्वेश्चन आ गया। बता दो B12, B1, B3 और विटामिन सी। तो जल्दी से बताओ किसके कारण होगा एनीमिया। मैंने कहा था B12 प्रेफरेंस देना है, अब यहाँ तो है ही केवल B12, तो B12 की कमी से हो जाता है एनीमिया। अच्छा, दूध जो होता है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, दूध में कौन सी विटामिन है जो नहीं होती, मिल्क के अंदर ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपको नहीं पाई जाती है। आपने कहा सी, दूध में विटामिन सी नहीं होती है ना। तो दूध के अंदर सारी विटामिन है ऑलमोस्ट, विटामिन सी नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा। विटामिन B9 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आप लोगों के रेलवे के एग्जाम, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड, बिल्कुल फॉलिक एसिड, है ना। अब विटामिन B9 का ही सब्सटीट्यूट B11 भी होता है। तो कई बार आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि फॉलिक एसिड किसका नाम है, तो ऑप्शन में B9 नहीं दिया हुआ था, B11 दे देता है फिर। तो जब ऑप्शन में B9 नहीं है तब आप B11 को करके आना, और मैडम B9 और B11 दोनों है तो भैया B9 को ही करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये पंगा रहता है, इस पंगे में आपको नहीं उलझना है। आ जाओ आगे बात करते हैं, नियासिन किस विटामिन का नाम है, बता चुकी हूँ B3 का, है ना। कोबलामीन बहुत बार पढ़ के आए हो, अभी अभी रट गया होगा B12 का, क्लियर। चलो तो भाई आगे बात कर लेते हैं, है ना। बेटा पूरी कोशिश है कि आप लोगों का न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से जो यहाँ पर आपको मैंने विटामिन वगैरह बताई हैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर विटामिन पर क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप उसको कर आओगे, ठीक। देखो विटामिन ए का नाम देख लो, रेटिनोल होता है ना। रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया बीमारी होती है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। B1 थाइमीन होता है, बेरीबेरीज की कमी से होता है। B2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस बीमारी, मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ के अंदर छाले हो जाते हैं। B3 पेंटाथोनिक एसिड, अब B3 जो है इसको आप क्या कर लेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। पहले पुरानी बुक में पेंटाथोनिक एसिड होता था, लेकिन अब मैंने आपको कई बार बताया कि इसका नाम होता है नियासिन, है ना। बालों का सफेद होना, बच्चों में मंदबुद्धि होना, और प्यारे बच्चे इसी की कमी से हो जाता है पेलेग्रा। तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि पेलेग्रा नाम की बीमारी भी इसी से होती है, तो ये आपको याद रखना है कि इसी की कमी से पेलेग्रा। ये पुरानी बुक्स में आपको कंफ्यूज करती हैं चीजें, तो इन चीजों से आपको बचना है। कभी भी B3 आए नियासिन बताना, B3 की कमी से बीमारी आए पेलेग्रा बताना। B5 होता है दोस्तों पेंटाथोनिक, तो यहाँ पे करना है इसको पेंटाथोनिक। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर, तो आज मैंने आपको क्लियर करा दिया, आप कंफ्यूज नहीं होना। पेंटाथोनिक यानी कि पैरों में जलन, मैंने आपको बताया था पैरों में जलन, आपने ये सारी चीजें पढ़ी भी थी। बर्निंग फूट, बाकी का सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता था बच्चों को, इसीलिए आप लोग याद रखना B3 इसी को कहते हैं नियासिन, याद रखोगे, ठीक है। और B5 इसको कहते हैं पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक। कंफ्यूज आपको कतई नहीं होना। B3 की कमी से पेलेग्रा बताना है ना। और दोस्तों B5 की कमी से पैरों में जलन, बर्निंग फूट बताना है, ठीक है। क्लियर, आ गई बात समझ में, आपको बिल्कुल ऐसे ही बताया था, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे बात करते हैं। 24, आंवले में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। आंवला खट्टा खट्टा होता है, आंवले का मुरब्बा बनाकर मत खाया करो, आंवले को कच्चा खाया करो। खट्टा लगेगा, कुछ दिन लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और जब आप कच्चे आंवले को खाओगे ना बड़ा टेस्ट आता है फिर उसमें, और उसको खाकर पानी पीकर देखना मीठा मीठा लगता है। तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है आंवले के अंदर, और आंवला आपको डेली खाना चाहिए। 40 सेबों में जितनी विटामिन सी होती है उतने एक अकेले आंवले में होती है। तो बेटा 40 सेब तो नहीं खा सकते, एक आंवला तो जरूर खा सकते हैं हम पूरे दिन भर में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का सही।
आओ आगे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है बताओ। जब आप लोग विटामिन खाते हो तो विटामिन से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, फटाफट बताओ सारे बच्चे। विटामिन आपको ऊर्जा देती हैं क्या, ये बताओ। कसाव सा लगता है बेटा, वो धीरे धीरे लगेगा, पहली पहली बार जब खाते हो ना बड़ी दिक्कत सी लगती है, लेकिन फिर आपको आदत पड़ जाएगी। पूरा मत खाओ, आधा खा लो, है ना, आधा खा लो, जूस निकाल कर पी जाओ कच्चे आंवले का, क्योंकि जब आप उसको मुरब्बा डालते हो तो उसको सीटी लगानी पड़ती है, कुकर में उबालना पड़ता है, सारी विटामिन सी गायब हो जाती है उसकी। अब देखो विटामिन जो होती है ये कतई भी ऊर्जा हमें नहीं देती, तो मैंने आपको कहा कि शून्य ऊर्जा मिलेगी, शून्य। मैडम जी विटामिन फिर करती क्या है, तो विटामिन आपको रोगों से बचाती हैं, इनका काम होता है रोगों से बचाव, आपको रोगों से बचाव करती हैं, है ना, आप लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं दोस्तों बीमारी से, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, आपको बीमारियों से बचाती हैं। और क्या काम होता है इनका, और ये आप लोगों को दोस्तों क्या करती हैं, पाचन शक्ति या उपापचय दर को नियंत्रित करती हैं, उपापचय दर नियंत्रित करती हैं, मेटाबॉलिक रेट अच्छा बनाती हैं, है ना, उपापचय दर नियंत्रित करती हैं जो विटामिन होती हैं। तो विटामिन का काम होता है, आप लोग बताते हो, कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करती हैं, आपके शरीर में जो खाना पच रहा है, एंजाइम बन रहे हैं, हार्मोन बन रहे हैं, उनको बैलेंस रखती हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चे कि आपने 25 में से 24 तो सही करे ही होंगे, है ना। इसी तैयारी को, इसी बेहतरीन तैयारी को ही लेकर हमें पेपर में जाना है और एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, पास करना है, मेरिट में आना है। तो प्यारे साथियों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या कुछ आप और चाहते हो, कौन से टॉपिक को आप चाहते हो, उस टॉपिक का भी नाम आप कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा, जिससे मैं आने वाले दिनों में उन टॉपिक को ले सकूं और उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा सकूं बेटा। तो जरूर अपने राय, अपने जो व्यूज हैं उनको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और राधे राधे।